हेलो एवरीवन, वापस स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। जो हमने हार्डनेस निकाली थी वाटर की, यानी पता चल गया है कि पानी अपना हार्ड है, ठोस है, तो उस पानी को कैसे फिल्टर कर सकते हैं, उसके अंदर से जो भी इम्प्योरिटीज है, अशुद्धियां हैं, उनको कैसे हटा सकते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। वी कैन से सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, यानी पानी को सॉफ्ट कर देना। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। सो देर आर द थ्री प्रोसेस बेसिकली। पहली प्रोसेस जो आपकी आती है वो होती है लाइम एंड सोडा प्रोसेस, ठीक है, जो आज अपन इस पूरी वीडियो में देखने भी वाले हैं। सेकंड है जियोलाइट प्रोसेस या परम्यूटेट प्रोसेस, एंड थर्ड है आपकी आयन को एक्सचेंज करके जो प्रोसेस आती है वो। तो वेरी फर्स्ट इज लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम क्या होता है? अपना लाइम होता है CaOH एंड सोडा होता है Na2CO3। इन दोनों को अपन रिएक्शंस में यूज करेंगे और जो भी अपने मेटल आयंस है पानी के अंदर उन सबको रिमूव कर देंगे या पानी के अंदर नीचे बैठ जाएंगे। पानी में नीचे बैठ गए तो ऊपर बचा हुआ पानी क्या हो गया? सॉफ्ट वाटर हो गया, जिसको अपन पीने लायक बोल सकते हैं। सो लाइम सोडा प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर अपन लाइम को एंड सोडा को, एक फिक्स अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा को एक रो वाटर के अंदर डाला जाता है, जो रिएक्ट करेगा आपके जो भी हार्डनेस परफॉर्म कर रहे हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट यानी कि CaCO3 या MgCO3, वो सॉल्ट के साथ ये रिएक्शन परफॉर्म करके क्या बनाएंगे? इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे, जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होंगे, विच आर देन रिमूव्ड बाय द सेटिंग एंड फिल्ट्रेशन। बाद में आप फिल्टर लगा दो, उसके थ्रू आप उन प्रोसेस के थ्रू आप उनको अलग कर सकते हो पानी से, एंड पानी को पीने योग्य बना सकते हो। सो अब देखते हैं लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन है एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलते हैं उस तरफ से, जल्दी से आ जाओ। अब जो ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ इसको यूज करके ही अपन फॉर्मूला क्रिएट करेंगे लाइम एंड सोडा का इंडिविजुअल। तो ध्यान से समझना कहाँ पर लाइम यूज करें और कहाँ पे सोडा काम में आ रहा है, ठीक है। एल में लाइम के लिए और एस सोडा के लिए यूज कर रहा हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले अपन टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करेंगे वाटर में से। तो बेसिकली अपन यहाँ पे देखो CaOH का होल्टोएज यानी कार्बन हाइड्रोक्साइड, तो ये अब सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका लाइम होता है। और सोडा क्या होता है? Na2CO3। तो जब आपकी टेम्पररी हार्डनेस होती है, एक तो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो इसके साथ इसकी रिएक्शन होती है तो CaCO3 बनता है। और आपको पता है ये नीचे बैठ जाता है पानी में और बच गया क्या? वाटर। तो यहाँ पे एक लाइम काम आया। सेकंड प्रोसेस में आपकी इससे रिएक्शन होती है और MgCO3 बनता है। CaCO3 दोबारा बनता है, वो नीचे बैठ जाता है, बट MgCO3 नहीं बैठता है, ठीक है, और पानी निकलता है। अब MgCO3 बन गया, बच गया उसमें से, तो अपन को क्या करना होगा? दोबारा फर्दर रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो दोबारा इससे अपनी रिएक्शन होती है लाइम के साथ में MgCO3 की। तो MgCO3 की रिएक्शन इससे साथ हुई तो अपन को क्या बना? MgOH का ट्वाइस, विच इज मीन्स कि ये भी पानी में नीचे बैठ जाता है जस्ट लाइक CaCO3। तो ये दोनों नीचे बैठ गए लास्ट में एंड बच गया क्या? वाटर। तो यहाँ पे 2 लाइम काम आया, ठीक है, Mg+2 और Mg+2, और इसमें एक लाइम काम में आया अभी तक। नाउ अब इस केस में कहीं पर भी सोडा काम में नहीं आया टेम्परेरी को रिमूव करने के लिए। इन परमानेंट में ध्यान से देखना, कैल्शियम+2 यानी कि CaCl2 भी हो सकता है, CaSO4 भी हो सकता है। तो Ca+2 से मेंशन कर रहा हूँ, इधर Mg+2 से मेंशन कर रहा हूँ। तो Ca+2 की रिएक्शन जब Na2CO3 से होती है तो 2Na+ बनता है। इसका जो भी इसका पार्टिकल्स होगा वो यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा, प्लस में CaCO3 बनता है, जो लास्ट में क्या होता है? नीचे बैठ जाता है, बच गया क्या? पानी। तो यहाँ पे अपना का क्या काम आया? सोडा। सिमिलरली Mg+2 की रिएक्शन जब लाइम के साथ होती है तो यहाँ पे MgOH का ट्वाइस बनता है, जैसे कि बताया नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ गया, एंड Ca+2 वही आपका जो भी आपका कंपोनेंट बनेगा वो नीचे बैठ जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा? वाटर। तो यहाँ पे क्या चीज काम आ रही है? देखो सोडा लाइम, तो लाइम प्लस सोडा, क्लियर है। तो अपन ने टेम्परेरी निकाल दिया, हार्डनेस परमानेंट निकाल दी। अब अपन डिसॉल्व्ड कुछ ऐसे पार्टिकल्स लाइक H2S हो गया, CO2 हो गया, तो इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने H2S के लिए भी रिएक्शन लिख दी एंड CO2 के केस में भी लिख दी। तो H2S प्लस CaOH का ट्वाइस, तो आपने क्या बना? CaS बन गया, जो नीचे बैठ गया, वाटर अपना बच गया। CO2 के साथ रिएक्शन कराई, CaCO3 बना, नीचे बैठ गया, बच गया क्या? वाटर। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे अपन ने रिमूव कर दिए ये दोनों particles. Now we are going to remove the free mineral acids. कुछ मिनरल एसिड भी पाए जाते हैं इन वाटर्स के अंदर। हाउ वी कैन रिमूव दिस? यूजिंग द अगेन लाइम एंड सोडा यूज करेंगे अपन। तो यहाँ पर अपन लाइम यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन में, तो अपने CaCl2 बनता है, NH2 बनता है, ठीक है। लास्ट में CaCl2 जो बच गया उसकी रिएक्शन फिर मैं किससे करा रहा हूँ? Na2CO3 से करा रहा हूँ। जब मैं Na2CO3 से इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो ये CaCO3 बनाता है, जो नीचे बैठ जाता है और 2Na+ बनता है। तो इसको क्या बोलिए? लाइम प्लस सोडा।
इसी प्रकार इसकी जगह अगर ये देखना चाहो तो H2SO4, इसकी रिएक्शन इससे कराई तो CaSO4 बन रहा है, ठीक है। अब ये नीचे बैठता नहीं है तो इसकी रिएक्शन अब मैं किससे कराऊंगा, सोडा से कराऊंगा। यानी कि लाइम के अंदर कुछ ऐसा पार्टिकल बनता है जो नीचे नहीं बैठ पा रहा है, तो उसकी रिएक्शन अपन सोडा से कराते हैं, सोडा उसको निकाल देता है। दैट प्रोसेस इज लाइम प्लस सोडा, तो दैट्स व्हाई वी कैन सी एट हियर इट इज ए लाइम प्लस सोडा। तो ये चार चीज हो गई। अब आगे और देखते हैं, तो इनको एक बार नोट डाउन कर लो आप सब। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं डिसोल्व्ड आयरन्स को और एल्यूमिनियम सोल्ट को। तो FeSO4 है यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, FeSO4 है यानी कि Fe+2 से जो भी आयन बन रहा है ना, जो भी आयरन बन रहा है वो आप कुछ भी यूज करो, चाहे FeCl2 यूज करो, व्हाटएवर इट इज। इसी प्रकार CaSO4 है तो Ca+2 लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार Al2SO4 का थ्राइस है, यानी कि Al+3 से रिलेटेड आप कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैंने एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाइम से इसकी रिएक्शन हो रही है, तो क्या बन रहा है FeOH का ट्वाइस प्लस में CaSO4। अब ये तो क्या है, इनसोल्यूबल है। मेरी रिएक्शन में क्या होता था लाइम सोडा में कि एट द एंड मेरे को इनसोल्यूबल बनाना है ताकि वो नीचे बैठ जाए, तो इनसोल्यूबल हो गया ये। तो ये तो नहीं हुआ इनसोल्यूबल, तो इसकी रिएक्शन अब किससे करनी पड़ेगी, बताओ, आप खुद बताओ। जो चीज बच गई, जो नहीं हो रही है, किससे होती है रिएक्शन, सोडा के साथ में होती है। तो सोडा के साथ में हुई तो Na2CO3 की रिएक्शन इसके साथ में हुई तो CaCO3 बना जो इनसोल्यूबल है, नीचे बैठ जाता है, ये लो भाई बैठ गया। बचा क्या साथ में H2O एंड Na+ का जो भी था आइटम, ठीक है, जो भी था एलिमेंट। तो Al2SO4 का ट्राइस की रिएक्शन जब आपकी लाइम के साथ करते हैं तो ये बनता है एंड CaSO4 बनता है वापस, जिसकी रिएक्शन अगेन मैं सोडा के साथ में कराता हूँ, ये मिलता है और मुझे ये मिलता है, ये नीचे बैठ जाता है और ये आपका है ही, ठीक है। तो एट द एंड मेरी लाइम प्लस सोडा रिएक्शन बन रही है, लाइम प्लस सोडा रिएक्शन बन रही है, ये Na+ बन रहा है या इधर भी Na+ ही बन रहा है, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती है, ये उनमें हार्डनेस में काउंट नहीं होती। तो जो चीज हार्डनेस में काउंट होती है उनको रिमूव करना जरूरी है, तो उनके ऊपर फर्दर अपन सोडा अप्लाई करते हैं एंड उसको रिमूव कर देते हैं। नाउ रिएक्शन विद NaSCO3, NaSCO3 के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, सो व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे अपन लाइम की रिएक्शन करते हैं। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आप लाइम के साथ इक्वेशन करोगे तो आपको सोडा मिलेगा रिजल्ट में। तो यहाँ सोडा मिला, सोडा पियो मस्त, लेकिन ओनली सोडा पीना, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन इसके साथ करी, सोडा आ गया, साथ में CaCO3 प्लस H2O, तो लाइम माइनस सोडा। अब अपन देखते हैं दोनों का कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या बनता है, जो अपन ने अभी निकाला भी है। नाउ बिफोर टू गो ऑन दी फॉर्मूला, एक चीज जो है अक्सर सब लोग भूल जाते हैं, बताऊं क्या, ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली बता रहा हूँ जो मैं, ये भी इंक्लूडेड होती है इसमें 5th नंबर में, जिसके अंदर अपन आयरन और एल्यूमिनियम के सोल्ट को डिसॉल्व करते हैं। उसमें एक होता है NaAlO2 जो पानी के साथ रिएक्शन करता है और AlOH यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो नीचे बैठ जाता है। बट एक क्या चीज बच जाती है, NaOH बच जाता है। जब NaOH पानी के साथ तो रहते हैं, रिएक्शन जब होती है तो उसके अंदर हार्डनेस है, तो कुछ ऐसे सोल्ट होते हैं, तो वहां पर एक CaCl2 सोल्ट भी होगा पानी के अंदर, वो जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो लाइम प्रोड्यूस करता है। समझ पा रहे हो, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लाइम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका सोडा प्रोड्यूस हो रहा था, तो ये माइनस लाइम बोला जाता है इसको, क्योंकि ये लाइम को प्रोड्यूस कर रहा है। अब कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं, तो देखो 100 पार्ट्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट टू हार्डनेस रिक्वायर्ड 70 पार्ट ऑफ लाइम, यानी कि 100 पार्ट ऑफ CaCO3 हार्डनेस इक्वल होती है 70 पार्ट ऑफ लाइम के। तो अगर इसका 1 लीटर के लिए निकालेंगे तो टोटल लाइम क्या निकलेगी, 74, तो 100 नीचे चल जाएगा, तो 74/100 मल्टीप्लाई बाई, अब टेम्परेरी में 2 बार अपन लाइम यूज किए थे, अब जो भी रिएक्शन लिखी थी उसके साइड में ये लिखते हुए चल रहे हैं अपन। तो इन सब में जो जो जहां जहां लाइम प्लस है लाइम को ऐड करने का, जहां माइनस है वहां माइनस करने का। अगर आप खुद ने आपने रिएक्शन खुद लिखना तब आपको नोट डाउन होगी क्लियरली कि 2 मल्टीप्लाई होगा Mg+2 से, देन टेम्परेरी आपका कैल्शियम आ गया, परमानेंट Mg आ गया, ठीक है, CO2 आ गया, HCl आ गया, H2SO4 आ गया, आयरन आपके आयरन और एल्यूमिनियम के सोल्ट आ गए, HCO3 ये आपका ये वाला रिएक्शन विद NaSCO3 जिसमें आपका लाइम यूज किया था आपने, ठीक है, ठीक है। माइनस में NaAlO2 जो मैंने यहाँ पे बताई एज ए प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ ये माइनस है तो ये हो गया। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनता है पूरा का पूरा किसका, ओनली लाइम का। अब सोडा की बात करें तो सोडा के लिए आपका क्या है, जैसे 100 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्वल होता है, इसके वैसे ही 106 पार्ट ऑफ
सोडा यानी कि Na2CO3 के इक्वल होता है 100 पार्ट ऑफ CaCO3। तो 1 पार्ट यानी 1 लीटर के लिए निकालेंगे तो 106 अपॉन यानी 106 अपॉन 100 विच इज मल्टीप्लाई बाय परमानेंट कैल्शियम प्लस 2 था, परमानेंट मैग्नीशियम था, सोल्ट आयन थे, यहाँ पे भी अपना लाइम प्लस सोडा, लाइम प्लस। आपको तो बस यहाँ देखना है जो अपने लिखा था कि सोडा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, बस वो यहाँ पे एड ऑन करते हुए चलने हैं। एंड एट लास्ट यहाँ पे मैंने बताया था कि Na2CO3 प्रोड्यूस हो रहा है, बाहर निकल रहा है रिएक्शन के बाद में, तो वहां पर अपन यहाँ पे लाइम माइनस सोडा किया था, तो माइनस से तो यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू ही आएगी। अब इन दोनों जो आपके फॉर्मूला है इसके ऊपर 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एंड आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके। तो इस वीडियो को 2 बार देखनी पड़े तो देखो, 3 बार देखनी पड़े तो देखो, बट अपन को इसमें प्रोफिशिएंट होना है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेगा। जब अपन को ये पूरी रिएक्शन और ये सब कुछ करना आ गया तो हो सकता है डेरिवेशन आ जाए एग्जाम में, तो आप ये पूरा पूरा लिख के आना है, फुल नंबर मिलेंगे आपको। दूसरा, इसी से रिलेटेड आपके ऊपर क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, जिसमें सम पार्ट में आपको देखो ये चीजें दे देंगे, ये भी दे देंगे। अब आपको फॉर्मूला याद है तब तो आप पता है कि भाई ये वाला पार्ट सपोज करो, ये वाला पार्ट माइनस होता ही नहीं, इसमें तो प्लस होता है, तो आप वहां प्लस करके आओगे। और कई बच्चे माइनस और कई को तो याद ही नहीं रहेगा, तो कैसे करके आएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट व्यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके ऊपर देखेंगे न्यूमेरिकल। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो को जरूर शेयर करो यार दोस्तों के साथ। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ओनली फॉर यू, एंड एनी डाउट ड्रॉप ए कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।